गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं ए.के. मौर्य आप सबका अपने चैनल द बायो पॉइंट मेडिकल कोचिंग में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोगों ने 12th में अभी तक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ा था और हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जब लास्ट लेक्चर पढ़ा था तो उस समय हमने बताया था आपको कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अब पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिए, अभी बीच में एक चैप्टर आपका है प्लांट रिप्रोडक्शन, उसको इसलिए भी छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा है और आपके लिए थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, इसलिए अभी भी हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और सबसे पहली चीज़, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को शुरू करने से पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिए, सबसे पहली चीज, जब हम लोगों ने रिप्रोडक्शन या ऑर्गेनिज्म पढ़ा था तो वहां पे हमने बताया था कि रिप्रोडक्शन जो होता है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। कैसा होता है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। और हमने ये भी बताया था कि रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन की हमने बात की थी, ह्यूमन जो होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन और फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से आने वाली ऑफस्प्रिंग जो होती है उसमें क्या आती है? वेरिएशन आती है। और ये भी बताया था कि ह्यूमन जो होते हैं वो विविपेरस एनिमल होते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिए क्या यहाँ पे लिखा है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय एन ऑर्गेनिज्म। हमने इसकी बात की थी जब रिप्रोडक्शन या ऑर्गेनिज्म पढ़ा था तो वहाँ हमने बताया था कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग, या यंग वंस का प्रोडक्शन करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। और ह्यूमन जो होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस एनिमल होता है। बिल्कुल सही बात है, इसका डिस्कस हम लोगों ने किया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। देखिए, अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ हम लोग 2 चीज़ें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे बेटा हम लोग सेक्स ऑर्गन के बारे में, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। एक पढ़ेंगे हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में और दूसरी तरफ हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। आइए एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और क्या होते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स? अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो सबसे पहली चीज, मेल के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन होता है और फीमेल के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। अगर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की बात करें, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स का मतलब होता है बेटा गैमीट से बनने तक, बनने के बाद से गैमीट्स को बनने से लेकर बेबी ऑफ डिलीवरी तक का जो प्रोसेस होता है, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। और यहां पे हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो यहां पे हम लोग 2 चीज पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन, और दूसरा पढ़ेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन। या फिर इसी को कह सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसी को हम लोग कह सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और यहां पे इसको कह सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये 2 चीजों की स्टडी यहां पे होगी। ठीक है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आइए एक को डिस्कस करते हैं इसमें। और इवेंट्स में क्या क्या पढ़ेंगे? एक आएगा हमारा सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस। इवेंट्स में क्या आएगा? गैमेटोजेनेसिस। अब याद कर दीजिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जब हम लोगों ने पढ़ा था तो मैंने बताया था कि कौन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से फेज आते हैं, कौन कौन से इवेंट्स आते हैं, ये सब मैंने बताया था। सबसे पहले आता है हमारा गैमेटोजेनेसिस। व्हाट डू यू मीन ऑफ गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है बेटा कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमीट का फॉर्मेशन क्या हो कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। और मेल के अंदर बेटा मेल गैमीट बनता है, फीमेल के अंदर फीमेल गैमीट बनती है। इसलिए बेटा मेल के अंदर कहते हैं हम लोग, मेल के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस टर्म देते हैं।
क्या टर्म देते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस टर्म देते हैं, और फीमेल के लिए oogenesis टर्म देते हैं। देखिए याद कीजिए, अब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की क्लास मैंने बताया था, अगर कहीं पे जेनेसिस वर्ड आ जाए, अगर कहीं पे जेनेसिस वर्ड आ जाए इसका मतलब किसी चीज का बनना है ना। देखिए सबसे पहली चीज, एक है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक है oogenesis, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन होना क्या कहलाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगा, और ओवा का फॉर्मेशन होना क्या कहलाएगा, oogenesis कहलाएगा। फीमेल के अंदर ओवा का फॉर्मेशन होगा, दिस इज कॉल्ड oogenesis, और मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। मैंने आपको बताया था गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, तो मेल के अंदर क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा, दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल के अंदर ओवा का फॉर्मेशन होगा, दिस इज कॉल्ड oogenesis। क्लियर है बात। वो गैमेटोजेनेसिस के बाद सेकंड प्रोसेस जो आएगी वो होगी इंसेमिनेशन। क्या आएगा, इंसेमिनेशन। याद कीजिए मैंने बताया था इंसेमिनेशन का मतलब क्या होगा, वहां पे हमने एक चीज बताई थी आपको, गैमीट ट्रांसफर। हमने बताया था गैमीट ट्रांसफर, वहां पे ट्रांसफर ऑफ गैमीट के हमने कई मेथड बताए थे, एक वाटर के थ्रू, एक पॉलन ग्रेन के थ्रू, और एक हमने बताया था इंसेमिनेशन और कॉपुलेशन के थ्रू। इंसेमिनेशन और कॉपुलेशन को हमने ये भी बताया था कि जब हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उस समय हमारा डिटेल में आएगा इंसेमिनेशन। ठीक है, आइए इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, यानी कि मेल गैमीट को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस होता है, दिस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। क्या कहेंगे बेटा, इंसेमिनेशन। मेल गैमीट को कहां ट्रांसफर करके भेज दिया जाएगा, फीमेल गैमीट में, दिस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। नेक्स्ट आता है बेटा आपका फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट आता है आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने वहां आपको बताया था, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। जब मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, आपका जाइगोट बनता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने रिप्रोडक्शन एनालिसिस में पढ़ा था। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। नेक्स्ट आता है आपका फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज। आइए, ये टर्म आपके लिए थोड़ा सा नया है क्योंकि ये वहां पे ऐसा कुछ टर्म नहीं आया था। क्लीवेज का मतलब क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है उसको क्या करेंगे हम लोग, अब मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे, दिस इज कॉल्ड क्लीवेज। देखिए क्लीवेज का मतलब होता है बेटा माइटोसिस, क्लीवेज का मतलब होता है माइटोसिस। यहाँ पे क्लीवेज का मतलब माइटोसिस टर्म दिया जाता है। और जो जाइगोट बनता है बेटा, फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट बनता है वो सिंगल सेल्ड होता है। फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट बनता है वो सिंगल सेल्ड होता है, उसे बेटा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, ह्यूमंस को पढ़ रहे हैं। याद कीजिए ह्यूमंस कहते होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, माइटोसिस होगी, उसके बाद क्या होगा, जाइगोट को कन्वर्ट किया जाएगा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में। जाइगोट को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाएगा। और जब जाइगोट मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा तो उसको हम लोग एक टर्म देंगे, क्या बोलेंगे बेटा, ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट, या इसी को एक और नाम देते हैं ब्लास्टुला। उसे हम लोग टर्म देंगे ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला। यानी जब जाइगोट में माइटोसिस होगा तो क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस या ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होगा। अब ब्लास्टोसिस या ब्लास्टुला के फॉर्मेशन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो आता है आपका इम्प्लांटेशन। क्या आएगा, इम्प्लांटेशन। व्हाट डू मीन इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट बन चुका है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट बन चुका है, इस ब्लास्टोसिस्ट का क्या होगा, यूट्राइन वाल से ये अटैच होना शुरू हो जाएगा, है ना। ये जो ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला बना है ये यूट्राइन वाल से अटैच होना शुरू हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, है ना। ये जो ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला बना है ये क्या होगा, अटैच होगा यूट्राइन वाल से, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन।
क्लियर है? यानी यूट्रस की जो यूट्राइन वॉल होगी उससे कनेक्ट होना जब शुरू हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला, तब उसको हम लोग प्रोसेस को कहेंगे इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन के बाद तो इसके बाद क्या होगा? प्लेसेंटेशन होगा। प्लेसेंटेशन होगा। प्लेसेंटेशन का मतलब क्या होता है बेटा? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होना। क्या होगा? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होना। और जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा तो इसी समय क्या होगा? फिटस और फिटस का जो है, फिटस से कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा यूट्राइन वॉल से। ठीक है, क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा। दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, है ना। और जब बेटा प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा तो इसी समय क्या होगा? फिटस और यूट्राइन वॉल के बीच में कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। क्या होगा? इनिशिएट कनेक्शन, इनिशिएट कनेक्शन बिटवीन फिटस एंड यूट्राइन वॉल। जब प्लेसेंटेशन का मतलब क्या होगा? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा, और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा तो इसी समय क्या होगा? कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा फिटस और किसके बीच में? यूट्राइन वॉल या यूट्रस के बीच में, है ना। और जब ये कनेक्शन स्टार्ट होगा तो इसी कनेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? अब अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन होना शुरू होगा। और ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होगा ये क्या करेगा? फिटस को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल, फिटस को नरिशमेंट कहाँ से मिलेगी बेटा? जो प्रेग्नेंट फीमेल होगी वो जो नरिशमेंट लेगी उसी नरिशमेंट से या उसी एनर्जी से किसको एनर्जी मिलेगी? फिटस को मिलेगी। तो वो कौन ट्रांसफर करता है? वो अम्बिलिकल कार्ड का काम होता है। ठीक है, प्लेसेंटेशन के बाद नेक्स्ट आपका जो आता है वो होता है गैस्ट्रुलेशन। क्या होता है? गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन का मतलब क्या होगा? गैस्ट्रुलेशन का मतलब होता है कि ये जो ब्लास्टुला बना है या जो ब्लास्टोसिस्ट बना हुआ है उसे क्या कहें? वो कन्वर्ट होगा गैस्ट्रुला में। और जब ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला गैस्ट्रुला में कन्वर्ट होगा तो उसी समय पे 3 जर्म लेयर आएंगे। उसी समय क्या होंगे? 3 जर्म लेयर आना शुरू हो जाएंगे गैस्ट्रुला पे। याद कीजिए, जब आप लोगों ने 11th में आपने एक एनिमल किंगडम में एक टॉपिक पढ़ा था डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ये आप लोगों ने पढ़ा था। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? ब्लास्टिक का मतलब वहां पे टर्म क्या था? जो वहां पे आपने डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक पढ़ा था उसका मतलब क्या था? डिप्लो का मतलब 2 और ब्लास्टिक का मतलब होता है सेल लेयर। क्या बताया हमने? आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम लोगों ने 11th में पढ़ा था डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखिए, ये जर्म लेयर की बात हो रही है ना। यहां पे क्या होगा? गैस्ट्रुलेशन में सबसे पहली चीज ब्लास्टुला जो होगा वो चेंज हो जाएगा गैस्ट्रुला में। ब्लास्टुला जो होगा वो चेंज हो जाएगा गैस्ट्रुला में, और जब गैस्ट्रुला में कन्वर्ट होगा तो इसी पे क्या आ जाएंगे? 3 जर्म लेयर आ जाएंगे। क्या आएंगे? 3 जर्म लेयर आएंगे विथ 3 जर्म लेयर। ठीक है, 3 के तीनों जर्म लेयर आ जाएंगे। आइए जर्म लेयर को समझते हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखिए, डिप्लो का मतलब होता है 2 और ब्लास्टिक का मतलब होता है सेल लेयर। क्या होता है? सेल लेयर होता है। अब देखिए, जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ इक्टोडर्म और मेसोडर्म पाया जाता है, सॉरी इक्टोडर्म और इंडोडर्म पाया जाता है। क्या क्या होते हैं? एक इक्टोडर्मल लेयर होता है और एक एंडोडर्मल लेयर होता है। जबकि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में मेसोडर्मल लेयर नहीं पाया जाता है। मेसोडर्मल लेयर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता है, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यहाँ पे ट्रिप्लो का मतलब 3 हो गया और ब्लास्टिक का मतलब सेल लेयर। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म जो होंगे इनके अंदर 3 की तीनों लेयर पाई जाएंगी। कौन कौन सी? इक्टोडर्मल लेयर और मेसोडर्मल और इंडोडर्म।
ये तीनों की तीनों लेयर यहाँ पे पाई जाएंगी, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों लेयर पाई जाएंगी ट्रिप्लोब्लास्टिक में। और याद कीजिए वहां पे आप लोगों ने पढ़ा था कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। यानी पोरीफेरा से लेकर टीनोफोरा तक के जो मेंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। उनके अंदर सिर्फ जो 2 जर्म लेयर होता है, और जबकि प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर कार्डेटा तक के जितने भी मेंबर होते हैं सभी के सभी कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या बताया हमने, प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर कार्डेटा तक के जो मेंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसका मतलब हम कैसे होते हैं, ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस किसका मेंबर होता है, कार्डेटा का मेंबर होता है। और कार्डेटा में कैसा पाया जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर पाया जाता है। यानी कि हमारे अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर पाया जाता है। तो यहां पे जो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होगी वहां पे क्या होगा, ब्लास्टुला जो है वो यानी ब्लास्टोसिस जो है वो कन्वर्ट होगा गैस्ट्रुला में, और इसी समय पे 3 जर्म लेयर भी आ जाएंगे बॉडी में। क्लियर है, यानी कि ये कह सकते हैं अब जो बनने वाला एम्ब्रियो है उसमें 3 जर्म लेयर आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो होगी गैस्ट्रुलेशन के बाद होगी ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस, देखिए ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब क्या होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। यानी कि जब यहाँ पे अब 3 जर्म लेयर आ गए, धीरे धीरे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, और टिश्यू से टिश्यू बनेगा, ऑर्गन बनेंगे, और क्या बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे, टिश्यू, टिश्यू से बनेंगे ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। इसे क्या कहेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस कहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आपका जो स्टेप आएगा वो होगा पार्चुरेशन। क्या होगा, पार्चुरेशन होगा। और पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी। देखिए पूरा का पूरा स्टेप आ गया। यानी कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि गैमेटोजेनेसिस से लेकर पार्चुरेशन तक की जो फेज होगी इसे हम लोग क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कहेंगे। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा गैमेटोजेनेसिस, जिसका मतलब होता है गैमेट का फॉर्मेशन होना। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। फीमेल में ओवोजेनेसिस, ओवा का फॉर्मेशन होगा। फिर आया इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होगा बेटा, हमने आपको बताया कि ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, यानी कि मेल गैमेट को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस होगा उसे क्या कहेंगे, इंसेमिनेशन कहेंगे। फिर आता है आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, क्लीवेज। क्लीवेज का मैं हमने बताया कि यहां पे जाइगोट में माइटोसिस होगी। क्या होगी, जाइगोट जो है माइटोसिस के लिए चला जाएगा, और जब जाइगोट में माइटोसिस होगी तो सिंगल सेल जाइगोट को जो है किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में। क्योंकि सिंगल सेल्ड हम नहीं है, ह्यूमन क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो कन्वर्ट होने के लिए सबसे पहले चीज जाइगोट में क्या होगी, माइटोसिस होगी। तो माइटोसिस होने के बाद जाइगोट जो होगा वो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने के बाद उसे जो टर्म देंगे उसे कहेंगे हम लोग ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होगा, ये जो ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला बना है ये यूट्राइन वाल से आके अटैच होना शुरू हो जाता है, इसे हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन। फिर आता है आपका प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन का मतलब क्या होगा, अब जब यहाँ पे समझिए, जब प्लेसेंटा यूट्राइन वाल से अटैच होगा तो इसी समय प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। क्या बताया हमने कि जब ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला यूट्राइन वाल से अटैच हो गया तो इसी समय प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होना शुरू होगा इसी समय कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा फिटस और यूट्राइन वाल के बीच में।
ठीक है। अब ये जब फीटस और यूट्राइन वाल के बीच में कनेक्शन स्टार्ट होगा, इसका मतलब अम्बिलिकल कार्ड का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। अगर अम्बिलिकल कार्ड का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ तो इसका मतलब अब जो बनने वाला यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट है तो उसको क्या मिलने लगेगी, एनर्जी मिलने में या फिर न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन का मतलब क्या होता है कि ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, गैस्ट्रुला में। ब्लास्टुला किस में कन्वर्ट होता है, गैस्ट्रुला में। और साथ ही साथ इसमें 3 जर्म लेयर आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एंजियम, जिसके अंदर इक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और इंडोडर्मल तीनों लेयर पाई जाती है। ठीक है, फिर आता है आपका ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, टिश्यू, टिश्यू से आर्गन, आर्गन से आर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, ऑर्गेनोजेनेसिस। अब जब टिश्यू बन गया, आर्गन बन गया, आर्गन सिस्टम बन गए, तो इसका मतलब पूरी की पूरी बॉडी जो है अब डेवलप हो चुकी है। जो एम्ब्रियो है वो पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, अब वो डिलीवरी के लिए तैयार है या पार्चुरेशन के लिए तैयार है। तो नेक्स्ट स्टेप जो आएगी क्या होगा, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या होगा, डिलीवरी ऑफ बेबी होगा। क्लियर है, ये हुआ हमारा पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। और ये इस तरफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने क्या बताया, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आइए एक एक को डिस्कस करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको डिस्कस करने से पहले सब फटाफट सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अब हम लोग बात करेंगे तो एक तरफ हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और एक तरफ पढ़ेंगे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आइए देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सबसे पहली चीज आइए देखते हैं, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। देखिए क्या होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और क्या होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है जो गैमीट फार्मिंग ऑर्गन होते हैं उनको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है जो गैमीट को पाथवे प्रोवाइड करते हैं या पैसेज प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको कहेंगे, गैमीट का जो फॉर्मेशन करेगा, जो गैमेट फार्मिंग ऑर्गन होंगे उनको हम लोग कहेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और जो पैसेज प्रोवाइड करेंगे जो गैमीट को पैसेज प्रोवाइड करेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी गैमीट फार्मिंग ऑर्गन कौन होता है, मेल के अंदर गैमीट फार्मिंग ऑर्गन कौन होता है, टेस्टिस होता है। कौन होता है, टेस्टिस। टेस्टिस यानी कि मेल में टेस्टिस जो होता है यही मेल गैमीट यानी स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग 3 चीज पढ़ेंगे। एक आएगा हमारा एसेसरी ग्लैंड, एक आएगा एसेसरी डक्ट, और एक आएगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया।
ठीक है, क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी डक्ट एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। देखिए सबसे पहली चीज, एसेसरी ग्लैंड में कौन कौन से ग्लैंड आएंगे। एसेसरी ग्लैंड में सबसे पहले आएगा प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड आएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर आएगा सेमिनल वेसाइकल, एक होगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, फिर आएगा एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट में कौन क्या क्या आएंगे, सबसे पहले आएगा रेटिटेस्टिस, फिर वासा एफ्रेंसिया, फिर इपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस। ठीक है, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या आएगा, पेनिस। आइए एक एक को डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहली चीज आता है एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड में सबसे पहला जो होता है वो होता है सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। देखिए सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अगर सेमिनल वेसाइकल की बात करें तो देखिए सेमिनल वेसाइकल जो होता है ये एल्कलाइन फ्लूइड बनाता है। ये एल्कलाइन फ्लूइड का एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रेट करता है। और ये जो सेमिनल वेसाइकल या सेमिनल फ्लूइड जो होते हैं वो सीमेन का 60 से लेकर 70 पार्ट का हिस्सा बनाते हैं सीमेन का। और दूसरी चीज प्रोस्टेट ग्लैंड जो होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये एल्कलाइन फ्लूइड का सिक्रेशन करता है, सॉरी बेसिक एसिडिक फ्लूइड का सिक्रेशन करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये एसिडिक फ्लूइड का सिक्रेशन करता है। और ये जो एसिडिक फ्लूइड होता है ये सीमेन का 20 to 30 पार्ट फॉर्मेशन करता है। सीमेन का जो 20 से 30 पार्ट पोर्शन होता है वो कौन बनाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड बनाता है। और फिर आता है आपका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर ग्लैंड। ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर ग्लैंड जो होता है ये एल्कलाइन फ्लूइड का सिक्रेशन करता है। और ये जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का जो एल्कलाइन फ्लूइड होता है वो क्या काम करता है, वो पेनिस को लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से जो एल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट होता है वो क्या करता है, पेनिस को लुब्रिकेट करता है। और दूसरी चीज यूरेथ्रा को क्या करता है, यूरेथ्रा को के एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करता है स्पर्म के मूवमेंट के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस क्या होता है, ये एसेसरी डक्ट होते हैं जो रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, इपिडाइमिस और वास डिफरेंस होते हैं। इनका एक ही काम होता है स्पर्म को कैरी करना। क्या होता है, स्पर्म को कैरी करना। ये रेटिटेस्टिस जो होता है ये टेस्टिस के अंदर होता है, वासा एफ्रेंसिया भी वही होता है। देखिए रेटिटेस्टिस की बात करें तो रेटिटेस्टिस जो होते हैं ज्वाइंट होके बनाते हैं वासा एफ्रेंसिया। और ये जो वासा एफ्रेंसिया होता है, वासा एफ्रेंसिया आके ओपन होता है इपिडाइमिस में। और ये जो इपिडाइमिस होता है ये इस स्पर्म का टेम्पोरेरी स्टोरेज करता है। और दूसरी चीज वास डिफरेंस जो होता है ये क्या करता है, स्पर्म को कैरी करता है। ठीक है, फिर आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन होता है, पेनिस। पेनिस का क्या काम होता है, ये मेल कॉपुलेटरी आर्गन होता है। क्लियर है बात। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेम चीज वही पढ़ेंगे जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा मेल के अंदर, प्राइमरी सेक्स आर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स आर्गन। आइए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी जानते हैं कौन कौन होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्स आर्गन और एक होता है
सेकेंडरी सेक्स आर्गन। ठीक है, क्या बताया हमने कि प्राइमरी सेक्स आर्गन जो होते हैं वो गैमेट फार्मिंग आर्गन होते हैं, और यहां पे गैमेट फार्मिंग आर्गन कौन होगी, वो होगी ओवरीज। यानी फीमेल में जो ओवरी होती है वो क्या बनाती है, ओवा का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है, ओवा का। और फीमेल में जो टेस्टिस होता है वो किसका फॉर्मेशन करता है, स्पर्म का। ठीक है, यहां पे जो फीमेल में जो ओवरी होगी ओवा का फॉर्मेशन करेगा, यानी गैमेट का फॉर्मेशन करेगी। सेकेंडरी सेक्स आर्गन जो क्या करेगी, गैमेट को, बनने वाले गैमेट को पैसेज प्रोवाइड करेगी, क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी सेक्स आर्गन कहेंगे। सेकेंडरी सेक्स आर्गन में सेम वही चीज यहां भी पढ़ेंगे। क्या क्या आएगा, सबसे पहले आएगा एसेसरी ग्लैंड, फिर आएगा एसेसरी डक्ट, फिर क्या आएगा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, देखिए एसेसरी ग्लैंड की बात करें तो फीमेल के अंदर जो एसेसरी ग्लैंड होती है उसे हम लोग कहते हैं बर्थोलिन ग्लैंड। क्या कहते हैं, बर्थोलिन ग्लैंड। अब देखिए ये जो बर्थोलिन ग्लैंड होती है बेटा, ये होमोलोगस होती है कॉपर ग्लैंड के। मेल में जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर ग्लैंड होती है उसी की होमोलोगस होती है बर्थोलिन ग्लैंड। होमोलोगस का मतलब क्या होता है, जिसका फंक्शन एक जैसा हो। जैसे देखिए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो थी या कॉपर ग्लैंड जो थी मेल में, ये क्या कर रही थी, ये एल्कलाइन फ्लूइड का सिक्रेशन कर रही थी। ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एल्कलाइन फ्लूइड का सिक्रेशन करती है, जो कि क्या करता है, पेनिस को ल्यूब्रिकेट करता है। और ये जो बर्थोलिन ग्लैंड होती है ये क्या करती है, म्यूकोइड सब्सटेंस का सिक्रेशन करती है। और ये जो म्यूकोइड सब्सटेंस का सिक्रेशन करती है ये क्या करता है, ये वजाइना को क्या करता है, ल्यूब्रिकेट करता है। क्या करता है, वेजाइना को ल्यूब्रिकेट करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय क्या करता है, बर्थोलिन ग्लैंड वेजाइना को ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। ये क्या होता है, बर्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, किसके होमोलोगस होता है, बर्थोलिन ग्लैंड के, होमोलोगस टू बर्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, क्या करेगा ये म्यूकोइड सब्सटेंस का सिक्रीशन करेगा, जो कि क्या करेगा, वेजाइना को लुब्रिकेट करेगा। ठीक है, फिर आता है एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट की बात करें तो एसेसरी डक्ट में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा ओविडक्ट। ओविडक्ट जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। ये देखिए ये जो ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब होता है, फीमेल के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इसी फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट पे ही होता है। ये होता है एसेसरी डक्ट। इसके बाद क्या आता है, यूट्रस। क्या होता है, यूट्रस। यूट्रस का क्या काम होता है, यूट्रस जो होता है ये इस यहाँ पे क्या होता है, यंग वंस के यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। और दूसरी चीज यही यूट्रस जो होता है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करता है। यानी यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वही क्या होती है, बस्ट कर जाती है या रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है फीमेल में। फिर क्या आता है, वेजाइना। क्या आता है, वेजाइना। वेजाइना का क्या काम होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को फ्लो करने में हेल्प करती है। दिस इज कॉल्ड वेजाइना। ये जो वेजाइना होती है इसका काम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को फ्लो करना। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ब्लीडिंग होगी वो कहाँ से होगी, वेजाइना से ही होगी। फिर आती है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में फीमेल में क्या आता है, वल्वा आता है। क्या, वल्वा। देखिए इस यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आएंगी। सबसे लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये क्लाइटोरिस, ये सभी की सभी एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आएंगी। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब होता है फीमेल के जो वेजाइना का एक्सटर्नल पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं। क्या बताया, फीमेल में वेजाइना का जो एक्सटर्नल पार्ट होगा उसे हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन आएगा, वल्वा आएगा। क्लियर है, यहाँ तक उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा मैंने जो भी बताया प्राइमरी सेक्स आर्गन और सेकेंडरी सेक्स आर्गन। फटाफट सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग और आगे चलते हैं। चलिए सभी बच्चे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ये सबको तो समझ में आ गया ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। जो भी ना समझ में आए प्लीज़ आप हमारे दिए गए, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप तुरंत इंस्टीट्यूट से हेल्प लीजिए प्लीज़। आप सभी लोग कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर से ज़रूर कॉल मैसेज या व्हाट्सअप करना ना भूलें। और प्लीज़ बच्चों आप सभी लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और एक चीज़, हमारे चैनल पे नीट प्रीवियस ईयर का पेपर भी सॉल्व करवाया जा रहा है। इससे देखिए बहुत प्रॉफिट होती है। इससे आप एक चीज़ जान जाते हैं कि नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। और नीट में जब तक क्वेश्चन का लेवल आप नहीं जानेंगे, आप कैसे जानेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है या कैसे तैयारी करनी है। इसलिए प्लीज़ आप सभी लोग जो हमारे यहाँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है वो सभी लोग देखते रहें और नीट के पेपर को सॉल्व करते रहें। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं सभी लोग उनको सॉल्व करते रहें। आइए आगे चलते हैं अब हम लोग। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज मेल रिप्रोडक्टिव अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं, अभी हम लोग देखेंगे मेल और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं या कैसे जानेंगे क्या होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। देखिए अगर मेल की बात करें तो मेल में सबसे पहली चीज जो साउंड होगी वो कैसी होगी, लो पिच की होगी। साउंड कैसा होगा, लो पिच होगा। मेल में साउंड जो होगी वो लो पिच होगी और जबकि फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो साउंड होगी वो कैसी होगी, हाई पिच होगी। अब देखिए ये हाई पिच और लो पिच का मतलब क्या हुआ। देखिए लो पिच हाई पिच का मतलब क्या होता है कि मेल में जो साउंड होती है वो लो पिच होने का मतलब यहाँ पे स्मूथनेस नहीं होती है। क्या होती है, स्मूथनेस नहीं होती है, आवाज़ें सुरीली नहीं होती हैं, आवाज़ में भारीपन होता है। जैसे अगर आप लायन को देखें कि जो शेर की दहाड़ होती है उसकी साउंड जो होती है वो लो पिच की होती है, इसीलिए उसकी शेर की दहाड़ थोड़ी अच्छी लगती है ना। जबकि फीमेल में बात करें हाई पिच होती है। हाई पिच यानी साउंड की पिच का बढ़ना मतलब आवाज़ का पतलापन होना, आवाज़ में सुरीलापन आना। ठीक है, आवाज़ जैसे जैसे पतली होती जाएगी वैसे वैसे इरिटेटिंग भी होती चली जाती है। जैसे अगर बेटा मच्छर की बात करें तो मच्छर में जो साउंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई पिच का होता है। मॉस्किटो में या मच्छर में बात करें तो वहाँ पे जो साउंड होता है बहुत ही ज़्यादा हाई पिच का होता है, इसीलिए वो इतनी स्लो वॉल्यूम करते हुए आपके बगल से गुजर जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। क्लियर है। तो आवाज़ की जैसे वॉल्यूम की आप जैसे जैसे पिच बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वो साउंड कैसे होती जाएगी, इरिटेटिंग होती जाएगी, एक लिमिट तक अच्छी लगेगी। ठीक है। फीमेल की बात करें, मेल में बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, फेस में बात करें तो यहाँ पे फेस कैसे होते हैं, बियर्ड माउस्टेक होते हैं यानी दाढ़ी मूछ प्रेजेंट होते हैं। मेल में जो फेस होता है यहाँ पे दाढ़ी और मूछ प्रेजेंट होते हैं फेस पे, और जबकि फीमेल में क्या होता है, फीमेल के अंदर स्मूथ, फीमेल पे स्मूथ फेस होता है, यानी कि उनके फेस पे ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं होता मतलब कि बियर्ड माउस्टेक प्रेजेंट हो। लेकिन ऐसा कहीं कहीं आपको एक्सेप्शन देखने को मिल जाएगा। तो वो क्या होते हैं, वो उनके अंदर कुछ न कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं या मेल हार्मोन आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे थोड़े बहुत फेस पे आपको बियर्ड या माउस्टेक देखने को मिलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद शोल्डर की बात करें, मेल में जो शोल्डर होता है वाइड होता है और जबकि फीमेल में क्या होता है, नैरो होता है।
शोल्डर की बात करें यानी जो कंधा होता है मेल के अंदर ये चौड़ा होता है, वाइड होता है, और फीमेल के अंदर बिल्कुल पतला सा होता है, बहुत कम होता है। आप देखिए कभी भी फीमेल को देखिए, जैसे जो डाइटिंग पे फीमेल होती हैं वो ऐसी मरी मरी सी होती हैं, अब उनको देख के ऐसा लगता है कि हमारे भारत देश को अंग्रेजों ने कितना चूसा है, उनकी बॉडी देख के समझ सकते हैं। ऐसी मरी मरी सी होती हैं, ऐसा लगता है जैसे इनकी बॉडी में कुछ बचा ही नहीं है, अगर हवाएं भी तेजी से आ जाएं तो शायद इनको उठा के दूसरे मोहल्ले में गिरा दें, है ना। आइए नेक्स्ट, शोल्डर के बाद फिर आता है ब्रीदिंग की बात करते हैं। ब्रीदिंग की बात करें तो जो मेल में होता है, सबसे पहली चीज मेल जो होता है ये प्रीडोमिनेंटली एब्डोमिनल ब्रीदिंग करता है। अभी बताते हैं प्रीडोमिनेंटली एब्डोमिनल ब्रीदिंग का मतलब क्या होगा। प्रीडोमिनेंटली एब्डोमिनल ब्रीदिंग करता है मेल, इसका मतलब क्या होगा। देखिए मेल में जो ब्रीदिंग होती है, अगर जैसे थक जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे एब्डोमेन, सबसे पहली चीज एब्डोमेन ब्रीदिंग होती है, थोरेसिक ब्रीदिंग सबसे पहले नहीं होती है। सबसे पहले एब्डोमेन ब्रीदिंग यानी जो सांस होगी वो पेट से चलेगी सबसे पहले, यानी कि जो हमारा एब्डोमेन सिस्टम होगा यानी पेट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट होगा, पेट स्टमक, वहां से सबसे पहले एब्डोमिनल ब्रीदिंग शुरू होगी। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में सबसे पहले कौन सी ब्रीदिंग शुरू होती है, बोलिए कौन सी ब्रीदिंग शुरू होगी, थोरेसिक ब्रीदिंग, प्रीडोमिनेंटली थोरेसिक ब्रीदिंग, है ना। प्रीडोमिनेंटली थोरेसिक ब्रीदिंग चलती है फीमेल में, फीमेल में प्रीडोमिनेंटली थोरेसिक ब्रीदिंग चलती है। इसका मतलब इनके अंदर सबसे पहले जो ब्रीदिंग होती है वो कहाँ से, थोरैक्स यानी कि सीने से सबसे पहले थोरैक्स से ब्रीदिंग शुरू होती है। अगर इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहें तो कभी भी आप मोहब्बतें मूवी देखे होंगे, उसमें एक सॉन्ग है हमको हमें से चुरा लो, ठीक है, वहाँ पे आप जाएंगे तो देखेंगे ये जो शमिता शेट्टी है उनको उनकी आपको प्रीडोमिनेंटली ब्रीदिंग उस सॉन्ग में देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आता है फिर उसके बाद मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड की बात करें तो मेल के अंदर अनडेवलप्ड होता है या लेस डेवलप होता है, और फीमेल में कैसा होता है, वेल डेवलप्ड, ठीक है। फीमेल के अंदर क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड वेल डेवलप्ड होता है, जबकि मेल के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड होता है वो लेस डेवलप्ड होता है, या ये कह सकते हैं अनडेवलप्ड होता है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। सबसे पहली चीज आइए देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें फटाफट ले लें। आइए आगे चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए ये आप फिगर देख रहे होंगे, ये आपके एनसीईआरटी का फिगर है। ये फिगर आप देख रहे हैं, इसकी नेमिंग हटा दी गई है, इसकी लेवलिंग जो की गई थी वो हटा दी गई है। सिर्फ लेवलिंग को इसलिए हटाया गया है बेटा ताकि आप भी इसको, जब आपके जो एनसीईआरटी में फिगर बना हुआ है आप उसे बनाना सीखें, क्योंकि आपको अभी बोर्ड के भी एग्जाम देने हैं और नीट के एग्जाम में भी बैठना है ना। देखिए नीट के एग्जाम में फिगर आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिगर से क्वेश्चन आएंगे इसकी गारंटी होती है। जैसे अभी इस बार एक आया है 11th में, एक कोन्स करके आ गया था स्ट्रोबिलस का, तो आप देखेंगे वहां पे आया है फिगर से ही, या इक्विसेटम या स्ट्रोबिलस का ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था, वो फिगर से ही आया था। तो ये फिगर से क्वेश्चन आते हैं, ये फिगर आएगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन इस फिगर से क्वेश्चन आएंगे इसकी गारंटी होती है, ठीक है। तो इसकी आप लेवलिंग करना सीख लें और अच्छे से इस फिगर को आप बनाना सीखें, क्योंकि आपको एग्जाम में बोर्ड के एग्जाम देने हैं, तो बोर्ड के एग्जाम बच्चों बोर्ड एग्जामिनेशन के जो बच्चे होते हैं उनको फिगर बनाना आना चाहिए। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन सिस्टम, इसका आप फिगर बनाना जानते रहिए क्योंकि एग्जाम में जरूर आते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए
सबसे पहली चीज रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, ये लोकेटेड होता है बेटा पेल्विक रीजन में। कहाँ लोकेटेड होता है? पेल्विक रीजन में, यानी कि जो हमारा पेल्विक बोन होता है वहाँ पे लोकेटेड होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और उसके बाद मेल पेल्विक जो होता है, मेल पेल्विस जो होता है वो नैरो होता है, और जबकि फीमेल पेल्विस जो होता है वो कैसा होता है? वाइड होता है, क्योंकि फीमेल के अंदर बर्थ कैनाल प्रेजेंट होता है और बर्थ कैनाल की वजह से ही फीमेल पेल्विस कैसा होता है? वाइड होता है। क्लियर है बात? आइए स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले इस फिगर की लेवलिंग करते हैं। देखिए लेवलिंग करिए, एक एक स्टेप चलिए। सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। और ये टेस्टिस जहां पे लोकेटेड होता है, जहां पाया जाता है, जिस पाउच में पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे और ऊपर चलते हैं। देखिए ये एक एक स्टेप चलते हैं, फिर आपको बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले यहां से चलते हैं। तो ये क्या होता है? ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। और ये क्या होता है आपका? यूरेटर। क्या होता है? यूरेटर। यूरेटर कहाँ आके ओपन होता है? यूरिनरी ब्लैडर में आके ओपन होता है। ठीक है, फिर आपका ये क्या है बेटा? सेमिनल वेसाइकल। क्या है? सेमिनल वेसाइकल। अभी हम लोगों ने सेमिनल वेसाइकल के बारे में पढ़ा था। क्या बताया था सेमिनल वेसाइकल के बारे में? मैंने बताया था कि जो सेमिनल वेसाइकल होता है ये एल्कलाइन फ्लूइड का सिक्रेशन करता है, जो कि सीमेन का 60 से 70% कौन बनाता है? सेमिनल फ्लूइड बनाता है। फिर आपका ये क्या, ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग बात करें सेमिनल वेसाइकल की, तो सेमिनल वेसाइकल जो होता है ये एक डक्ट के थ्रू अटैच होता है। इस डक्ट को हम लोग बोलते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं? इजाकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। सेमिनल वेसाइकल की जो डक्ट होती है उसे हम लोग कहते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। और प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद फिर आते हैं हम लोग, क्या आता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या होता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम लोग कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं। ये क्या करता है? ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है ये क्या करता है? ये भी अल्कलाइन फ्लूइड का सिक्रेशन करता है, जो कि पेनिस को ल्यूब्रिकेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये जो पूरा पार्ट होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। अब देखिए अगर यूरेथ्रा की बात करें तो यूरेथ्रा के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से यूरेथ्रा होते हैं बेटा? सबसे पहली चीज एक होता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, दूसरा होता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और लास्ट होता है आपका पेनाइल यूरेथ्रा। कौन कौन से यूरेथ्रा होते हैं? एक होता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, एक होता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और एक होता है पेनाइल यूरेथ्रा। अगर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा की बात करें तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड के पास ये जो यूरेथ्रा पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड के पास जो यूरेथ्रा पाया जाएगा उसे हम लोग कहेंगे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। फिर आता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा का मतलब होता है जो हमारे प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन के नीचे पाए, जो हमारे पेल्विक रीजन में जो पाए जाते हैं, बिलो द पेल्विक रीजन जो पाई जाती है यूरेथ्रा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और पेनिस के पार्ट का जो यूरेथ्रा होता है उसे हम लोग कहते हैं पेनाइल यूरेथ्रा। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस फिगर में जो यूरेथ्रा दिखाया गया है ये आपको पेनाइल यूरेथ्रा दिखाया गया है। कौन सा यूरेथ्रा दिखाया गया है? पेनाइल यूरेथ्रा दिखाया गया है। अब इसके आगे और चले तो ये जो आउटर कवरिंग होती है, ये जो पेनिस की जो आउटर कवरिंग होती है, ये बाहर की स्किन जो होती है इसे हम लोग कहते हैं फोर स्किन।
क्या बोलते हैं, फोर स्किन, या इसी को हम लोग कहते हैं प्रीप्यूस, फोर स्किन या प्रीप्यूस बोलते हैं। अब देखिए ये जो फोर स्किन या प्रीप्यूस होती है, किसको कवर करती है बेटा, ग्लैंस पेनिस को कवर करती है। किसको कवर करती है, ग्लैंस पेनिस को। अब देखिए ये जो ग्लैंस पेनिस या होती है, इसी को कवर करता है फोर स्किन या प्रीप्यूस। और एक चीज याद रखिएगा, ये रिमूवल ऑफ फोर स्किन या प्रीप्यूस को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, सर्कमसिजन कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्कमसिजन कहते हैं। फिर इसके आगे और चले, देखिए ये क्या होता है, वास डिफरेंस होता है। वास डिफरेंस का क्या काम होता है, ये क्या कैरी करता है बेटा, स्पर्म को कैरी करता है। और याद रखिएगा जो वैसेक्टॉमी होती है, वैसेक्टॉमी जो फैमिली प्लानिंग के लिए जो प्रोसीजर होती है वैसेक्टॉमी, उस प्रोसेस में इसी वास डिफरेंस को क्या करते हैं, कट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। और अगर ये वास डिफरेंस कट हो गया तो इसका मतलब जो टेस्टिस में बनने वाला स्पर्म था वो वास डिफरेंस से आगे नहीं जा पाएगा। वो यही बेटा जब यहाँ पे कट करके यहाँ पे टाइटली बांध देते हैं, कट करने के बाद जब टाइटली बांध देंगे तो यहाँ जो स्पर्म बना है वो कभी भी सेमिनल वेसाइकल में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, अब जो यहाँ से सीमेन निकलेगा, जो यूरेथ्रा से सीमेन निकलेगा वो कैसा होगा, सीमेन विदाउट स्पर्म होगा। ठीक है, ये किस लिए किया जाता है, वैसेक्टॉमी का प्रोसेस वे फैमिली प्लानिंग की प्रोसीजर के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर इसके आगे और थोड़ा सा बढ़े, चलिए वास डिफरेंस के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ये जो टेस्टिस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, ये जो टेस्टिस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये जो सबसे ऊपर का पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है, इपिडिडाइमिस होता है। क्या होता है, इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस होता है। मैंने आपको बताया था इपिडिडाइमिस का काम क्या होता है बेटा, ये टेम्परेरी स्टोरेज करता है किसका, स्पर्म का। किसका स्टोरेज करता है, स्पर्म का। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ये वासा इफ्रेंसिया है। क्या है, वासा इफ्रेंसिया। अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये फिगर थोड़ा यहाँ से क्लियर नहीं हो पा रहा है एनसीईआरटी की, अभी इसके बारे में हम लोग ब्रॉड बढ़िया स्ट्रक्चर देखेंगे, तब वहाँ पे खूब बढ़िया समझ में आएगा। ये क्या है, वासा इफ्रेंसिया है। और ये जो आपको दिख रहे हैं, ये किसकी क्या दिखाया गया है, रेटी टेस्टिस को दिखाया जा रहा है। किसको, रेटी टेस्टिस को। क्लियर है बात, ये हम लोगों ने कंप्लीट की लेवलिंग मेल सेक्स आर्गन की। अब हम लोग बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्या हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अब ये जो हम लोग जितना यहाँ पे लेवलिंग पढ़े हैं इसको खूब बढ़िया डिटेल में पढ़ेंगे। आप सभी लोग तब तक हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लेकिन प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब मिलेंगे बेटा, तब वहाँ पे ये जितनी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये पूरी की एक साथ हम लोग स्टडी करेंगे। क्लियर है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।